ये 7-8 मिनट। अच्छा, ये सियासी सूरत हाल। हाँ, बाद में उस पर फौजियों को कुछ नहीं कहेंगे, वो तो मुझे पता है। क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं GN+। मेरे साथ मौजूद है मरूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं मखदूम शहाबुद्दीन साहब, इस वक्त हाई कोर्ट पहुँचे। सर ये बताएं कि कैसा देख रहे हैं, बड़े अरसे बाद आप हाई कोर्ट आए हैं, जो केसेस हैं 26वीं तरमीम के बाद, आपको लगता है कि अदालतें अब आज़ाद हैं और इंसाफ फराहम हो रहा है लोगों को? नहीं, देखिए, ये तो एक सब्जेक्टिव मैटर है, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन सवाल ये बनता है कि इस फोरम के अलावा हमारे पास क्या फोरम है। देखिए, अभी मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी पूरी फैमिली के बैंक अकाउंट्स जो हैं वो बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी इंक्वायरी के, बग़ैर किसी वजह के बंद कर दिए गए। मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, मैंने और क्या करना है? मैंने यही करना है कि मैंने भाई अपने मुल्क की अदालतों में आना है, मैंने यहाँ पर इंसाफ मांगना है, और जो भी कानूनी तकाज़े हैं हम तो उनको पहले भी पूरा करते हैं, और आज तक हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मुल्क के ख़िलाफ़ हो। क्योंकि आपकी वफ़ादारी जो है, मैं 3 चीज़ों पे देखें यकीन रखता हूँ: लॉयल्टी टू द कंट्री, लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉयल्टी टू द पीपल। मुल्क से वफ़ादारी, आइन से वफ़ादारी और मुल्क के अवाम से वफ़ादारी, ये 3 काम जो हैं ये मेरी ज़िंदगी का एक मकसद रहा है। तो इसी तरह से जैसे हमारे YouTube चैनल्स जो हैं वो बंद करने का एक ऑर्डर आया, फिर वो हम सेशन कोर्ट गए, अफजल मजोका साहब की अदालत से, वहाँ से हमें इंटरिम रिलीफ मिला, अभी वो केस भी चल रहा है। फिर यहाँ पर अभी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, और मेरी पूरी फैमिली के, मेरी वालदा के, मेरी हमशीरा के, मेरे भाई के, मेरी बीवी के, सब के जो बैंक अकाउंट्स हैं बशमूल मेरे, वो बंद कर दिए गए हैं। और ये टैक्टिक्स तो हो सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसे कर्टेल करने के लिए, बट आई डोंट थिंक कि ये काम आएंगे, और इस तरह से होना भी नहीं चाहिए। ये हमारा मुल्क है, हमने यहीं पर रहना है, मैंने यहाँ से कहीं जाना नहीं है, मेरा जीना मरना इधर है, मेरा कारोबार इधर है, मेरा मुआश इधर है। मैं ना अपना मुआश किसी और मुल्क में लेके जाऊंगा, ना मैं अपना जो कारोबार ज़िंदगी है वो किसी और मुल्क में ले जाऊंगा, और ना ही मेरा ज़मीर मानता है कि मैं किसी और मुल्क में चला जाऊंगा और वहाँ पर अपना बिज़नेस सेटअप करूँ और उस मुल्क का फ़ायदा हो मेरी वजह से। फिर मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है? तो आई थिंक कि ये एक ऐसी चीज़ है कि आज नोटिस हुआ है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। देखें, वही बात है कि बाहर जब आप वेस्ट में जाते हैं ना, तो वहाँ पर कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट, तो उन्हें एतमाद होता है। तो मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि देखें, पॉलिटिकल चीज़ें अलग, जो मुल्क में चल रहा है 26वीं आईनी तरमीम व्हाट्सोएवर, बट जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर जो ट्रस्ट है लोगों का वो बरकरार रहना चाहिए। कि अगर मैं अदालत से निकल रहा हूँ, मेरे हाथ में हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो मैं कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मेरे अंदर एतमाद होना चाहिए कि इस पर अमल दरामद भी होगा और इंसाफ होगा। तो कानून मौजूद है हमारे मुल्क में, आइन मौजूद है इंशाल्लाह। सर ये बताएं, ये तो कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग होगी, और आप अपने हवाले से बता रहे थे YouTube चैनल जो बंद किए हुए थे, एक्सप्रेशन के ख़िलाफ़ जिस तरीके से गवर्नमेंट कर रही है, इंतकामी कार्रवाइयों को निशाना साफ़ी भी बनाया जा रहा है। ये बता दें, 5 अगस्त को तहरीक का ऐलान कर रखा है बानी PTI इमरान खान साहब ने, तो क्या लगता है कि तहरीक आपको बतौर तजज़ियाकार नज़र आ रही है कोई चलती? क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ और नैरेटिव तो ये है कि जी 5 अगस्त को ख़ुसूसी स्टेटस ख़त्म हुआ था कश्मीर का, तो वो मोदी साहब को खुश करने के लिए इमरान खान साहब की पार्टी इस तरह के नहीं, ऐसे तो नहीं है। वो स्टेटस ख़त्म हुआ था तो गिरफ्तारी की वो एक्चुअली दूसरी एनिवर्सरी है इमरान खान की। लेकिन देखें, हमें तो एक रियलिस्टिक जो तज्ज़िया है वो करना चाहिए, और ख्वाहिश को ख़बर तो हम बना के पेश नहीं कर सकते। PTI की मौजूदा लीडरशिप आपको लगता है या किसी देखने वाले को लगता है कि वो कोई एहतजाजी तहरीक जो है वो चला सकते हैं? नहीं लगता कहीं। भाई 5 अगस्त की तारीख थी नुक्ताए उरूज के लिए, नुक्ताए आगाज़ नहीं कहा गया था। तो PTI की मौजूदा लीडरशिप ना ही ये करेगी, ना ही वो ये करना चाहती है, ना ही वो ये कर सकती है। ये तीनों चीज़ें उनके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। अच्छा, खान साहब ने ना इनको ये नहीं कहा था कि आप जलसों के लिए दरख्वास्त दें? अब सुनने में आ रहा है कि अभी यहाँ की जो लोकल लीडरशिप यहाँ भी दरख्वास्त देने आ रही है, इस्लामाबाद में हमें F9 पार्क में जलसे की इजाज़त, लाहौर में तो दे दी गई है। इमरान खान साहब ने तो जलसों का इनको कहा ही नहीं था, तो ये अगेंस्ट क्यों जाते हैं कि जो इनके बानी कहते हैं कि सिर्फ जगह जगह नुक्ता अरूज होना चाहिए, तरीक़ का पता चलना चाहिए कि मुल्क भर में तरीक़ होनी चाहिए। मेरे क्वेश्चन पर इमरान खान साहब ने लास्ट टाइम ये कहा था कि मैं खुद जेल से लीड करूँगा, और ये पूरे मुल्क में होगी, किसी एक जगह पर नहीं होगी। तो ये जलसों का इनको प्लान किधर से आ गया? जलसों का तो कहीं जिक्र ही नहीं था। भाई जलसों का जिक्र नहीं था तो वो एक डिनर का भी जिक्र नहीं था कहीं पे, जो मिर्ज़ा अफरीदी साहब को सेनेटर बनवाने के लिए किया गया। वो बेचारे MPs को भी नहीं पता था कि उन्हें किधर लेके जा रहे हैं, उन्हें तो इनकलाब के लिए लेके जा रहे थे। रास्ते तक परसेप्शन ये बना, नो वन न्यू कि व्हाट इज़ हैपनिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट तो सेकेंडरी है, मुक़्तदरा तो सेकेंडरी है कि वो कुछ करें, वो तो तब करेंगे, वो तो रिएक्शन देंगे ना। एक्शन तो पहले हो, एक्शन होता हुआ नज़र आए। और वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक यहाँ पे। देखें, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे मैं उन तजियाकारों की तरह नहीं हूँ जो आपको अभी फिर डेट दे दें कि जी 14 अगस्त मैं आपको दे दूँ इधर बैठे बैठे कि 14 अगस्त को बड़ी खबर आ रही है, ईद दे दूँ मैं आपको, फ़लानी डेट दे दूँ। ऐसे होता नहीं है, ऐसे चलता नहीं है।
कि जी रबीउल अव्वल में ये हो जाएगा, फलाना ये हो जाएगा, ये सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली चीज़ें हैं। आप रियलिस्टिक अप्रोच ये देखें कि इमरान खान हो या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो होता है ना, लोग कहते हैं उससे आगे निकल गए, मैं कहता हूँ उससे भी लाखों मील दूर निकल चुके हैं। और दोनों साइड से आई डोंट सी अ पॉइंट एंड आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हो रहा है कि आप कहें कि कोई मफामत हो सकती है या कुछ हो सकती है। अच्छा, फिर दूसरा ऑप्शन आप कहेंगे कि मफामत नहीं हो रही तो मज़ामत है। मज़ामत किसने करनी है? इमरान खान के बेटों का अमेरिका में एक्टिव होना इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि पीटीआई की मौजूदा बाहर दस्तयाब लीडरशिप डिसफंक्शनल हो चुकी है। वो डिसफंक्शनल हो चुके हैं। देयर इज़ नो पीटीआई राइट नाउ ऑपरेशनल वाइज। ऑपरेशनल अगर हम टर्म में बात करें ना, तो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप जो है, आई थिंक के वो इस तरह से नहीं करेंगे। और कारकुन जो है वो फिर लीड उन्हें तो किसी ने करना है, कोई कॉल तो देनी है, तो वो तो सेकेंडरी चीज़ है। हम देखें कि कितनी सपोर्ट बेस है। गवर्नमेंट कहती है ख़त्म हो गई है, पीटीआई कहती है हम सबसे पॉपुलर हैं। एज अ जर्नलिस्ट और एज ए तज्जियाकार हमने तो जब होगा तब देखना है ना, हमने तो फील्ड पे देख के बताना है कि भाई कितना फुट काउंट है, हेड काउंट कितना है। तो ये चीज़ें आई थिंक कि मुझे वैसे ऑनेस्टली कोई सियासी माहौल गर्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं गोगलुआ तो मिट्टी लाना, तो वो वाला काम ज़रूर हो रहा है। वो बस कार्रवाई ज़रूर डलेगी। बयानात आपको बहुत शदीद मिलेंगे, ऐसे बयानात के एक दफ़ा सुन के बंदा हिल जाए, लेकिन एक्शनेबल कोई इस तरह का इकदाम उनकी तरफ से या सब्सटैंशियल या फिर इम्पैक्टफुल एक्शन जो है वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लास्ट में ये बता दें कि हम खुद सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, उसमें पीटीआई के वर्कर ही आवाज़ उठा रहे हैं कि जो सेनेट में जिस तरह इन्होंने मफामत के साथ सब कुछ किया, नून लीग के साथ मिल के और JUI के साथ मिल के सीटों का बंदर बांट हुई, क्योंकि वफाक में बैठने में इनको क्या अर्ज है? तो उधर उधर मुकमका हो सकता, तो यहाँ क्या मसला है इनको सेनेट में अगर पीटीआई मिल जाती है पोजीशन के साथ? इनका क्या, देखें जी, वही बात है ना कि अपने आज़ाद उम्मीदवार जो हैं पीटीआई के, उनके हवाले से इन्होंने ये बात कही कि हम उनके साथ, उनके ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI के साथ मिलकर लड़ेंगे। और फिर जब आपने वोट्स देखे तो इजाफी वोट्स कुछ थे, ठीक है, आपको याद होगा कुछ इजाफी वोट्स 18 जो थे वो पीटीआई ने अपने दूसरे कैंडिडेट्स को दिए, और 17 वोट्स पे भी कुछ अपोजिशन के बंदे बने, यानी एक सीट की कुर्बानी जो है वो भी दी गई। तो वही बात है कि इसमें अभी इमरान खान से गालिबन मुलाकातें भी नहीं हो पा रही कि उनका इसके ऊपर जो वर्जन है, एग्जैक्ट वर्जन वो आ सके। बल्कि आप तो कवर भी करते हैं, बाहर भी जाते हैं, उनकी हमशीरा के साथ भी होते हैं। आपको पता है कि इमरान खान का अंदर से मौक़िफ़ बाहर आना वो भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, देखिए अदालत में जो दलाइल दिए जाएंगे, जज उसकी बुनियाद पे फैसला करेगा ना। जज बाहर की रियलिटी पे तो नहीं फैसला करेगा कि उसे इल्हाम हो जाना है। तो आप जो अदालत में बताएंगे उसी तरीके से जो इमरान खान तक इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो पहुंच रही है, वो भी मुतनाज़ा है, जो अंदर से बाहर आ रही है वो भी मुतनाज़ा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।